आप लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय निकाल दीजिए। लूका 20 अध्याय उसका दूसरा वचन को ले लीजिए। असल में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार आश्चर्य करने लगे ना। वो पानी के ऊपर से चलते हैं, कच्चे पानी को दाखरस बना रहा है, मुर्दों को चिरा रहा है। इतना बड़े बड़े काम वो कर रहा था तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा, किसी को समझ में नहीं आया कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी बड़े बड़े लोग वहां पर थे, धर्म के लोग थे और बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, सरकार के लोग हैं, सब लोग हैं। यीशु मसीह के जीवन में उन लोगों से कुछ फर्क दिख रहा है, कुछ अलगदाई दिख रहा है। क्या अलगदाई है? यीशु कुछ काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, और जब भी वो काम कुछ करता है तो अधिकार के साथ करता है। प्रभु यीशु मसीह का बयान को देखिए, उनका कामकाज को देखिए, मुझे लगता है उनका रीढ़ की हड्डी इतना मजबूत है, वो कभी झुका नहीं किसी के सामने, बातचीत में हो या किसी भी काम में हो। यीशु का शैली ही कुछ अलग था, वो कभी झुका नहीं किसी के सामने। अगर वो झुका है तो केवल पिता परमेश्वर के सामने रुका, किसी इंसान के सामने वो झुका नहीं था। उनकी सेवकाई का रीति को आप देखिए, वो बहुत, उसका पहला वचन को देखिए। जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरुषों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, तब कहने लगे। देखिए, ये एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुनाता रहा, तो महायाजक उन यीशु मसीह के प्रचार के अंदर बहुत बड़ा अधिकार था। He used the authority when he preached the gospel. वो अपना जो सेवकाई, प्रचार, सारे काम में बड़ी अधिकार का इस्तेमाल किया। तो अधिकार पर प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न है? भाई, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मैंने यहाँ पर मंदिर में प्रचार करने के लिए प्रचार ही नहीं कर रहा ना, बहुत कुछ उसमें उनका प्रचार में परिवर्तन आता है ना। यीशु मसीह के प्रचार के अंदर क्या होता है? परिवर्तन आता है। और जैसे हमें एक जगह पे मालूम है कि यीशु मसीह क्या करते हैं, मंदिर में आकर के एक बार हमारी भाषा बोले जाए तो झाड़ू लगाए, है ना। कैसे? वहां पर जो बेचने वाले, खरीदा करने वाले, सबको मंदिर में से बिकवाए, हटा दिया गया। और जितने जानवर को बेचने वाले लोग थे, करप्शन इतना ज्यादा था उस समय में। देखिए, मंदिरों में उस समय में बलि चढ़ाने के लिए आता था लोग, है ना। वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पैसा से सामान खरीद के अपना घर से लेकर के आ सकते थे, आना भी चाहिए था। लेकिन मंदिर में, उस समय के मंदिर के अंदर यानी आराधनालय में एक सिस्टम रखा। क्या था? आप अपना कोई चीजें लेकर नहीं आ सकते। आ भी जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको क्या करें, हाँ मंदिर में दे दो। मंदिर में से आपको क्या करना होगा? पशु को या बकरा जो भी है उसको लेना होगा। कि वो लोग क्या कर रहे थे कि बिजनेस का एक बिजनेस जो चलाया जाता था वहां पर मंदिर के अंदर, क्योंकि उनके हाथ में से जानवरों को ले बलि चढ़ाए, ताकि उनको क्या मिलेगा? मुनाफा मिल सकता था। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन तमाम सिस्टम को क्या कर दिए? रद्द कर दिया। और उसने जो प्रचार किया तो उन सिस्टम के खिलाफत में प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। इतने सारे बड़े बड़े कार्य प्रभु यीशु ने किया, तो उनके शास्त्री लोग तो नहीं कर पाया, महायाजक लोग थे वे भी नहीं कर पाए, अधिकारी लोग थे, सरकार के ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी लोग थे, किसी को भी मौका नहीं मिला, वो कर ही नहीं पाया। लेकिन यीशु ने जो भी किया पूरे अधिकार के साथ इस्तेमाल किया। जब अधिकार का इस्तेमाल किया तो लोग पूछने लगे कि तो बताओ, ये अधिकार से, किसका अधिकार से, किसने तुम्हें अधिकार दिया है कि सारे काम करें? वह कौन है जिसने तुझे अधिकार दिया? कौन दिया तुम्हें अधिकार? अधिकार देने वाला तो हम हैं, हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हैं,
आप तो ये सारे काम कर रहे हैं, आपको कौन अधिकार दिया ये करने के लिए? आप एक बात को समझ लीजिए यहाँ पर, अगर हम यीशु मसीह के अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे तो 2-3 वचन में आपके सामने जल्दी रखूंगा। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 29, मैथ्यू। वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। मैं यीशु मसीह का उपदेश कैसे था? अधिकार के साथ था, उनके शास्त्री के समान नहीं था। अधिकार के साथ प्रचार करना, ये उपदेश देना, कि इसका क्या मतलब होता है मालूम है? जब यीशु मसीह जब उपदेश देता है, अधिकार का इस्तेमाल करने का मतलब क्या था? He was 100% assured about what he is doing, है ना? वो जो कर रहा है उस विषय के बारे में उनको 100% क्या है? ज्ञान है। और उनका पूरी तरीके से वो अश्योर है वो क्या कर रहा है, वो कहीं गलत नहीं कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा था। उपदेश जब भी उपदेश करते हैं तो पूरी तरीके से अधिकार के साथ बोलते हैं। आजकल अगर कोई भी व्यक्ति उपदेश देने वाला अधिकार को ज्यादा इस्तेमाल करे तो क्या हो जाएगा? कल से ही टूट जाएगा ना। कोई बोले यार पास इतना खटक से बोलते हैं, या ऐसे कर दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसे बोलना चाहिए क्या नहीं, है ना? हम लोग तरह तरह की बातें लेकर के आएंगे, लेकिन यीशु मसीह का उपदेश देखिए, उन शास्त्रियों के जो कपटी वाले लोग जो है ना, उसका विरोध में यीशु मसीह कैसे कैसे बात करते हैं। यीशु मसीह बोला तुम कपटी है, तुम श्वेत किया हुआ कब्रिस्तान है, ऐसे बोलेगा तो कैसा लगता है? तुम चूना लगा हुआ कब्रें हो, अंदर का कौन है? मांस हड्डियां हैं। और हमारे चेहरे देखकर कैसे कोई कहते तो हमको कैसा लगेगा? हमें बोलता है, हमको लगता है कि पास्टर जी जब भी बात करते या कोई भी हमसे बात करते तो बहुत चूना मार के, मतलब बोर्ड सफेद करके हमको चोट ना पहुंचाए, हमें दुख नहीं आना चाहिए, है ना? हमें कभी दुख नहीं होना चाहिए। पास्टर लोग भी उसी प्रकार क्या करते हैं, थोड़ा सा मरम्मत करके, थोड़ा सा क्या है कि ना उनको कोई दुख आए, ना परेशानी होना, कोई चोट नहीं पहुंचना, इस हिसाब से बात करता है। लेकिन दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अंदर ये परिभाषा नहीं दिया गया कि आपको इसी प्रकार बात करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको खरी शिक्षा देना है तो जो काटना है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको काटना ही पड़ेगा। जो शाखाएं नहीं चाहिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अगर पास्टर बोल रहे नहीं वो तो होने दे यार, कोई बात नहीं है, तो क्या होगा? वो चीजें आपके अंदर में से कभी निकलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। मैंने यहाँ पर नहीं देखा, मैं केरला में ऐसे कई वृक्ष देखा, पेड़ देखा, अनवांटेड लीव्स वगैरह जो ना उस पेड़ के अंदर आ जाता है, जैसे एक लंबा सा चला जाएगा वो उस पेड़ के ताना के अंदर वो लिपट जाता है। मैं यहाँ पर कहीं जगह देखा नहीं हूँ, मैं जंगल में भी इधर गया लेकिन ऐसे कहीं देखा नहीं, लेकिन हो सकता है इधर भी। लेकिन केरला में अक्सर मैंने देखा है कि मलयालम में उसको इत्तल बोलता है, इत्तल। वो तो इत्तल क्या होता है कि वो पेड़ के अंदर, कोई भी पेड़ देखते हैं उस पेड़ के नीचे से वो क्या ऊपर तक चलता जाएगा, जितना इत्तल उसमें आ जाता है वो चूस लेता ना, वो तो उसी में से जिएगा, वो पेड़ में से जिएगा, वो पानी हो खाद हो जो भी है। ये तना, ये जो वृक्ष जो भी खाद उनको मिलता है नीचे से वो कौन लेता है? इत्तल ले लेता है। समझे ना? इत्तल मतलब ये अनवांटेड, ये जो घास है वो ले लेता है। अब देखिए, अगर उस वाली करने वाला व्यक्ति को ये नजरअंदाज उन्होंने कर दिया तो ये बचेगा नहीं कभी। पर हम लोग क्या करते हैं, वो अगर कैसे देखते हैं तो जाकर के उसको क्या करेगा? निकाल के फेंक देगा, ताकि ये वृक्ष जो है बच जाए। हम भी एक वृक्ष है और हमारे अंदर भी कई बार ऐसे से पेड़ पौधे छोटे छोटे जो अनवांटेड है, जिनकी जरूरत नहीं है, हमारे तना में आके पकड़ लेगा।
हमारे तन के अंदर, हमारे मन के अंदर आके वास करना शुरुआत करेगा। और वही चीज को अगर आप काटेंगे नहीं, उस चीज को अगर आप निकालेंगे नहीं, तो आपका मृत्यु तक ये आपके साथ रहेगा, निकलेगा नहीं। क्योंकि आपको निकालने की कोई बात ही नहीं सुना कहीं से, ना पास्टर ने बोला, ना परमेश्वर ने आपको बोला है, कहीं से आपको कोई आवाज नहीं आया। आप उसको भी साथ में रखिएगा, इसको भी साथ में रखिएगा। ऐसे चलने पर क्या होगा मालूम है? कमजोर हो जाएगा। जो फल आपको देना है वो दे नहीं पाएगा। हालेलुया। सो यहां पर इसलिए यीशु मसीह खटक से बात करता है। जब भी बात करते हैं अधिकार के साथ बोलते हैं। पीटने की जगह पीटता भी है यीशु मसीह। क्या बोलते हैं? चाटा उठाया था। कहां पर? यरूशलेम आराधनालय में चाटा उठा करके वार किए थे लोग। मुझे लगता है कि उनको भी मारा होगा, और जहां पर देर लेन करने वाले थे उनका भी शरीर में लगा होगा उस चाटा। हाँ, मारने के समय क्या करना चाहिए? मतलब पिटाई देने की जगह पे आपको पीटना जरूरी है। सलाह देने की जगह पे सलाह देने की जरूरत है। प्यार करने के समय प्यार देना है। हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। विशेष रूप में आज के ये नए युवा इनको आपको अच्छी तरीके से प्यार भी दे दो, डांट भी लगाओ, चाटा भी दे दो, ज्यादा नहीं देना। लेकिन अगर परमेश्वर के बच्चे होगा ना, माँ बाप की बातें मानकर सब चीजें समझ करके आगे बढ़ेगा, तो आपका लाइफ में बहुत बड़ा तरक्की पाएगा। सबमिशन में रहना जरूरी है। आपकी बातचीत का तरीका, बोलने का ढंग, और इस तभी तमाम चीज के अंदर क्या होना चाहिए? लिसन करो, है ना? हमारे बच्चों के हाथ बातचीत का तरीका भी बदलना है। उनको आपको अभी से सिखाना है। अभी तो बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको समझा भी तो हमारे बच्चे अच्छे बच्चे, सारे बोलने पर सुनने वाले बच्चे हैं, ग्रहण करने लायक बच्चे हैं। इनको हमें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, क्योंकि यही तो पीढ़ी है, यही तो कलीसिया की भी खंबे है ना, ये अपने घर का खंबे है। बच्चे अगर सही से रहेगा, हमारा जिंदगी बहुत खुश रहेगा। अगर बच्चे बिगड़ गया तो हमारा जिंदगी भर में हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चों को उसी तमीज से हमको बनाना है, उसी में चलाना है, उसका बोल चाल का तरीका सिखाना है, उसको बढ़ाना है, उसको इसी प्रकार चलाना है। मैं कहने का मतलब, अधिकार को हम भी इस्तेमाल करें। हमारे जीवन में हमको भी अधिकार का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप एक बार फिर से इस वचन को पढ़िएगा। वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन। आपको दूसरे के समान काम नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? अधिकारी के समान बातचीत करना पड़ेगा। हालेलुया। नंबर 2, मरकुस चैप्टर 1 verse 27. मरकुस 1:27, मार्क चैप्टर 1 verse 27 को पढ़िए। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। आमीन। देखिए, यीशु मसीह का एक और खासियत हम यहाँ पर देखता है। नंबर 1 मैंने क्या बोला था? वो अधिकार के साथ उपदेश देता है। यहाँ पर अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को डांटते हैं। अब ऐसे कितने दुष्ट आत्मा से डरते हैं? दुष्ट आत्मा से कितने लोग डरते हैं? डरते हैं नहीं डरते हैं? नहीं डरते ना? डरते हैं? डरते हो? आप नहीं डरते। दुष्ट आत्मा से आपको डरना नहीं, आपको अधिकार के साथ बोलना होगा। आमीन। जब भी कोई हमारे इस देश में कई सारे दुष्ट आत्मा काम करती है। अभी लोगों के अंदर एक परेशानी है। अभी हमारे राजस्थान में एक जगह पे एक किसी पास्टर के विरोध में केस हुआ था।
वो केस के आधार यही था कि उन्होंने ये बोला कि पास्टर लोगों ने सरकार को शैतान बोला, सरकार को शैतान बोला है, या कुछ ऐसे से जो बात उन्होंने कहा है। बोला क्या मतलब था मालूम है? पास्टर ने बोला कि देश के ऊपर कार्य करने वाले अंधकार की शक्ति को हम डाल देते हैं। एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी में अंधकार, शैतान, ये सब जो बोले तो किसके लिए बोलते हैं? दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं। यानी हम किसी इंसान को नहीं बोलते, ना सरकार के लिए बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसी धर्म है, एक ऐसे झुंड है, सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग सब मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? अमित शाह जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए दुआ करते हैं, देश के हर जो प्रधान लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं। हम कभी किसी को शैतान नहीं बुलाते हैं। मोदी जी के बारे में लोग कितना बुरा बात करते हैं, लेकिन हम लोग कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए ही सिखाते हैं। इसलिए जब आप दुआ करेंगे, दुष्टात्मा जितना किसी के भी अंदर काम करते हैं तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। तो वो चीजें सरकार भी समझना है, देश भी समझना चाहिए कि भाई क्रिश्चियनिटी में अगर अंधकार बोले तो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, ये शैतान के लिए बोल रहे हैं, शैतान की सेना के लिए बोलते हैं, अशुद्ध आत्मा के लिए बोलते हैं, जो इंसान नहीं है, अदृश्य शक्ति है। सो आप अधिकार के साथ बात करें, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को निकालें। आमीन। आप में से कितने लोगों के प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा निकला है? बस अभी याद नहीं, एक तो आया था, गया है नहीं गया अभी मालूम नहीं है ना। अब याद एक बात को समझ लीजिए, ये शैतान का जो कार्य जो है ना, आपके पास वो जब दिखाता है कुछ ऐसे, लेकिन जब आप अधिकार के साथ बोलेंगे, दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएगा। एक आंटी है जिसको बोलते थे कि बस जी मैंने ना दुष्ट आत्मा को गाली बकाकर उनको फेंक दिया, उनको गाली दिया, हमारी प्रार्थना में दुष्ट आत्मा के लिए गाली दिया, वो भाग गया। आपको किसी दुष्ट आत्मा से गाली नहीं देना है, गाली देके दुआ करने की जरूरत नहीं, गुस्सा करने का भी जरूरत नहीं। आपको ये तमाम चीजें शैतान की ओर से ही है, ठीक है? गाली देना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे चीजें आपको समझने की बात है। दुष्ट आत्मा के साथ यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ आप हुक्म देंगे तो वो लोगों को छोड़ के, जैसे बीमारी भी है तो आपको क्या करना चाहिए? आत्मा में भरपूर होकर के उसकी खिलाफत में बोलना है। आपको बोलना है कि बीमारी दूर हो जाओ, है ना। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा नाम लेना चाहिए कि आपको आपका बीमारी के विरोध में, आपके कोई भी डिस्टर्बेंस, जो भी चीज आपके लाइफ में होता है, आप दूर ही से पहचान लो ये अंधकार की शक्ति। अंधकार की शक्ति का मतलब शैतान की शक्ति है, ये इविल स्पिरिट का अटेम्प्ट है जो आपके विरोध में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के नाम से उसको डांटना पड़ेगा, डरना नहीं। आप एकदम से धीरज होकर के एकदम अधिकार के साथ बोलेंगे, वो भाग जाएगा। उसी में 22 से लेकर के थोड़ा वचन को पढ़िए। उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। आगे उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। वो उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जाओ। इतना ही आपको भी करना है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये मैंने एक बार आपको कहा था, मैंने यहाँ पर प्रचार के लिए किया था किसी घर में, तो मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद में मुझे वापस आना था। मैं जैसे निकल गया, क्योंकि जैसे दूर था, तो वहां पर किसी लेडी के ऊपर थोड़ा दुष्ट आत्मा आया। पास्टर ने मुझे बोला कि आप जाइए, मैं दुआ करूंगा। मैं निकल ही रहा था तो उस पास्टर जी
प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा जी निकल जाए, दुष्ट आत्मा जी निकल जाए है। फिर मैं वापस आया, घर के अंदर घुसा, मैं उनको बोला भाई ऐसे मत बोलो, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। बताओ, वो उनको लगा कि दुष्ट आत्मा को तो रेस्पेक्ट करेंगे तभी जाएगा, है ना। ऐसे हमें नहीं करना, अधिकार के साथ डांटना चाहिए, आपको उनको डांटना है। नंबर एक और वचन को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 5:27 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 जॉन चैप्टर 5 verse 27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। उनको न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का जो कार्य यहाँ पर निभा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र के रूप में खुदा ने उनको क्या दिया? अधिकार दिया, न्याय करने का भी अधिकार दिया। उस विषय के बारे में अगला हफ्ता हम लोग सीखेंगे। न्याय करने का अधिकार दिया है। तो 3 बात मैंने आपको कहा। एक तो क्या है? वो अधिकार के साथ है प्रचार करता है। नंबर 2, अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को निकालता है। नंबर 3, अधिकार के साथ न्याय करेगा। अब आने वाला 3 न्याय होता है। नंबर 1, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का न्यायासन। नंबर 2, तेजोमय सिंहासन। ओके। नंबर 3, श्वेत सिंहासन। ये तीनों सिंहासन अभी देखने वाला है, होने वाला है। इसके बारे में हमें बाद में सीखना है, समझना है। लेकिन अधिकार किसको मिला है? यीशु मसीह को मिला। तो अभी न्याय कौन करने जा रहा है? यीशु मसीह करना चाहिए। यीशु मसीह का अधिकार का विशेषता को आपने यहाँ पर देखा है। क्या हम भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें भी खुदा ने क्या दिया है? अधिकार दिया है ना। उस अधिकार को हमें भी इस्तेमाल करना है। अपने हाथों को बंद रख के हम प्रार्थना करेंगे।